the topic in issue of debentures chapter, interest on debentures. ये हम सभी को पता है बेटा, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू करते ही हमें उन पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है ना, हम सभी इस बात को जानते हैं कि डिबेंचर जो है वो लोन अमाउंट होती है और लोन पर इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रेट से पे करना पड़ता है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स पर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बेटा ये चीज़ आप सभी ध्यान रखना, कई बार 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है। एक वर्ड होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है चार्ज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको आज फिर से बता देती हूँ, पहले भी हम इस टॉपिक को कर चुके हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा चार्ज, ऐसा एक्सपेंसिव जो हमें पे करना जरूरी होता है। इट इज़ मैंडेटरी आइदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। इट मीन्स प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन ही इस इंटरेस्ट को चार्ज करने के बाद की जाती है। तो P&L अकाउंट में जो हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं बेटा, सभी एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है ये इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी होता है। उसी के बाद हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स फर्म में उसके बाद प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजेंट मैटर, वी हैव टू पे। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इफ़ यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देन यू हैव टू पे सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर जब इंटरेस्ट पे किया जाता है या शेयर कैपिटल पर डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड। जब आप इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड पे करते हो या पार्टनरशिप की कंडीशन में कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करते हो तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इफ यू हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट एट दैट टाइम यू विल पे। तो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है कि पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज और द एप्रोप्रिएशन, देन इट इज चार्ज। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस तरीके से पेमेंट किया जाता है और उसकी एंट्रीज क्या होती है। इसके लिए आज मैं आपको एक सबसे पहले नया वर्ड सिखाती हूँ, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है बेटा, ये एक टैक्स है जो कि इनकम प्रोवाइडर इनकम देने से पहले ही उस पर टैक्स डिडक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पेमेंट करती है, तो मान लीजिए इंटरेस्ट की अमाउंट है 90,000। जस्ट ऐसे डिबेंचर पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है 90,000, तो एक कंपनी कांट पे फुल अमाउंट ऑफ 90,000 टू डिबेंचर होल्डर्स एज इंटरेस्ट। वो डिबेंचर होल्डर्स को पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट के रूप में पे नहीं कर सकती। सबसे पहले उसे इसमें से माइनस करना होगा TDS। TDS का मतलब है टैक्स। ये रेट आपकी फिक्स है। मान लीजिए 20% TDS रेट है तो 90,000 का 18,000 20% जो TDS काटना होगा और 72,000 जो है वो इंटरेस्ट के रूप में डिबेंचर होल्डर्स को, इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट तो कितनी कहलाएगी 90,000, लेकिन ये 90,000 में से 18,000 TDS होगा और जो डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा वो अमाउंट कितनी मिलेगी 72,000। 18,000 जो है ये गवर्नमेंट के पास सबमिट करवा दिया जाएगा टैक्स के रूप में। तो इसे कहा जाता है बेटा TDS। ये हर इनकम प्रोवाइडर को अपना इनकम प्रोवाइड करने से पहले उस पर ये TDS काटना ही काटना पड़ता है। जैसे अब हम लोगों को सैलरी मिलती है तो स्कूल से पहले TDS कटता है। हमारी जितनी भी सैलरी है उस पर जो टैक्स बन रहा होता है वो टैक्स पहले ही स्कूल के द्वारा काट दिया जाता है पर मंथ, लास्ट में फाइनल पूरे मंथ साल का इकट्ठा काट लिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है और सैलरी में से TDS काट कर ही हमें अमाउंट जो है वो सैलरी की मिलती है। इसी प्रकार से जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, लोन जो है अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट पर बैंक के द्वारा जो एक फिक्स अमाउंट के बाद जो है वो TDS काट लिया जाता है।
इसी प्रकार से जब एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो डिविडेंड देने से पहले डिविडेंड पर टीडीएस काटकर जो अमाउंट बचती है वही उनको डिविडेंड के रूप में दी जाती है। इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ इनकम प्रोवाइडर्स, जितने इनकम प्रोवाइडर्स होते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में, वो पहले उस पर टीडीएस काटते हैं और उसके बाद उस अमाउंट को जो है वो पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था कि टीडीएस क्या होता है। इसी टीडीएस की जनरल एंट्रीज आज हमने सीखी है बेटा। राइट ऑन द स्टेटमेंट लिखिए सभी। एज ए कंपनी इशू 2000 10% डिबेंचर्स of ₹100 at discount of 10% and repayable। क्वेश्चन में फिर से लिखिए बेटा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। एंड repayable at 5% प्रीमियम। ठीक है, अब जो ये दिया हुआ है ये क्या है 10%। जो 10% डिबेंचर वर्ड हमने यूज किया आप सभी को पता है। दिस वन 10% इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये 10% जो है ये डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट की रेट है और ये रेट याद रखना बेटा हमेशा एनुअल होती है, पर एनम होती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में बी पेड इन हाफ ईयरली और एनुअल। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली भी पे किया जा सकता है और एनुअली भी पे किया जा सकता है, लेकिन जो ये इंटरेस्ट रेट दी होती है ये हमेशा एनुअली होती है, पर एनम। ठीक है, हम इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कितना पेमेंट करेंगे 10%। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट दिया है इशू करने के लिए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है बेटा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी। कोई भी चीज़ हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लॉस कैलकुलेट करना है, तो ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट और प्रीमियम को भी हम उसी पर कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले एंट्री देंगे इशू की एंट्री। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के समय हम एंट्री देते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलोन। 2 लाख में से 20,000 जो है वो आपका डिस्काउंट है, तो 1,80,000 1,80,000। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000। अब मैंने यहाँ कहा था आप अलग अलग भी लिख सकते हो और कंबाइंड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो रोज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, these are 2 lakh to प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। ये भूलना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नेक्स्ट टॉपिक करें तो पिछले टॉपिक को भूल जाए। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाएगा आपका 10,000। तो लॉस जो होगा वो टोटल मिलाकर कितना लॉस हो जाएगा 30,000, क्योंकि 20,000 का डिस्काउंट था और 10,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था। आई थिंक सो ये चीज़ आपको याद होगी क्योंकि हम इससे पहले बहुत बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। अब उसके बाद ये इशू की एंट्रीज हैं जो आपसे मांगी जा सकती हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद जो है इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट है यहाँ पर 10%। टीडीएस रेट दैट इज ऑलवेज गिवन टू यू, दैट इज जस्ट एज्यूमिंग 20%। हम मान लेते हैं कि हमारी टीडीएस रेट जो है वो 20% है और उसी के साथ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली as on 30th September and 31st March in each year। ठीक है, हाफ ईयरली भी पे किया जा सकता है इंटरेस्ट को और आपके जो इंटरेस्ट है उसे आपका एनुअल भी पेमेंट की जा सकती है। तो मैंने आपको यहाँ दिया हाफ ईयर। तो देखिए कैसे एंट्री करेंगे। September 30 को करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक
कितना इंटरेस्ट बनेगा बेटा 2 लाख। फेस वैल्यू कितनी है 2 लाख। 2 लाख का 10% हो गया 20,000, लेकिन 20,000 पर 6 मंथ्स का देना है तो ये इंटरेस्ट हमारा कितना बन जाएगा 10,000। ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 6 मंथ्स का हाफ ईयरली 10,000। 2 TDS पेएबल। अब ये पूरा का पूरा 10,000 हम डिबेंचर होल्डर को नहीं दे सकते, तो पहले हम इसमें से क्या डिडक्ट करेंगे TDS। TDS की रेट कितनी है 20%, तो 10,000 का 20% हो जाएगा 2,000। 2 पहले हम डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करेंगे। आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, आपको ध्यान भी होगी कि कभी भी कंपनी डायरेक्ट कोई पेमेंट नहीं कर सकती, पहले उसे ड्यू करना पड़ता है और ड्यू करने के बाद पेमेंट होता है। ऐसे जब हम रिसीव करते हैं तो पहले हम ड्यू करते हैं और फिर रिसीव करते हैं, तो सेम ट्रांजेक्शन यहाँ पर है 10,000 माइनस 2,000। अब हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे कितनी 8,000। आफ्टर दैट ऑन द सेम रेट एज्यूम करेंगे कि इस इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर दी गई और TDS की भी पेमेंट कर दी गई, तो TDS पेएबल अकाउंट डेबिट 2,000 कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं और हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। हमने 30 सितंबर को TDS की पेमेंट कर दी, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की। देखिए अब डिबेंचर होल्डर्स को कितनी पेमेंट गई 8,000 की पेमेंट गई है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट बना था 10,000, जिसमें से 2,000 जो है वो हमने गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पेमेंट कर दिया। और ऐसा नहीं है हमने इसको गवर्नमेंट को पे कर दिया, इसके लिए हम डिबेंचर होल्डर्स को TDS चालान बनाकर देंगे। कंपनी जो है वो TDS चालान देगी कि आपका इतना TDS जो है, आपका इतना टैक्स जो है वो हम गवर्नमेंट के पास सबमिट करवा चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद मार्च 31 को फिर हमारी ये सेम एंट्रीज हो जाएंगी दोनों, क्योंकि हम फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। मार्च 31 को फिर से हम इंटरेस्ट की एंट्रीज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू TDS टू डिबेंचर होल्डर और TDS पेएबल अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने पेमेंट कर दी, लेकिन यही हमारा खत्म नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद जो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इसे हमें चार्ज करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ये कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया हमने 10,000 सितंबर में किया था, 10,000 मार्च में किया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा हमारा 20,000। टोटल इंटरेस्ट कितना ये पर एनम चार्ज होगा, पूरे साल का चार्ज करेंगे और हम उतना चार्ज नहीं करेंगे जो TDS पेमेंट कर रहे हैं या डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं। फुल अमाउंट जितने से हमने इंटरेस्ट को डेबिट किया है वो सारा का सारा इंटरेस्ट क्रेडिट करते हुए स्टेटमेंट ऑफ P&L, याद रखना यहाँ वर्ड यूज होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि कंपनी P&L अकाउंट नहीं बनाती, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज कर देंगे। इसके अलावा बेटा अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट आपका जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो भी आपको करंट ईयर में कंप्लीट जो है वो राइट ऑफ करना होता है। यहाँ हमारे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है 30,000 का, जो हमारा 20,000 का डिस्काउंट था और 10,000 जो है वो हमारा प्रीमियम लॉस था, तो उस लॉस को भी हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करेंगे। आप यहाँ कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन, ये करंट ईयर में ही जिस साल डिबेंचर इशू किए जाएंगे उसी साल इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से या किसी कैपिटल प्रॉफिट, इफ यू हैव द कैपिटल प्रॉफिट तो इस कैपिटल प्रॉफिट से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक भी अभी मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट में। तो ये जो है हर साल जिस साल आप डिबेंचर इशू करते हैं उसी साल यदि आपके पास कोई कैपिटल प्रॉफिट है तो आप उस कैपिटल प्रॉफिट से इसको चार्ज कर सकते हो, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से उसको राइट ऑफ कर लेंगे, इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ करना। तो ये था बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यदि आपको TDS की रेट दे रखी है तो आप किस प्रकार से TDS की पेमेंट करेंगे, और अगर TDS की रेट ना दी होती, बाई चांस आपको मान लीजिए ये चीज़ नहीं दी हुई है
देन सिंपल, पूरा का पूरा इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर करेंगे और डिबेंचर होल्डर को पूरा पेमेंट कर देंगे, तब कोई फर्क ही नहीं है, हम उसमें TDS नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो ये था कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज जो हैं वो TDS की पेमेंट करते हुए अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करें। ओके।